आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में दी है। आज की शाम में दिन भर में जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ वो सब यीशु मसीह से आप कह दीजिए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु के पास में आपके जीवन के लिए सॉल्यूशंस हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती थी और जिस कारण से वो कोरोना पॉजिटिव हो गई, परंतु उन्होंने बताया कि मैंने लगातार प्रार्थनाओं को सुना और प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को चंगा किया उसी प्रकार से प्रभु आपको भी चंगा करेंगे। आप इस महामारी से बिल्कुल भी ना डरें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, पत्रस यहां पर कहते हैं कि अपनी सारी चिंता को यहोवा पर डाल दो, अपनी सारी चिंता को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हम मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारा ध्यान रखता है, जिसे हमारा भला बुरा सब पता है, जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं को जानता है, जो हमारे दुखों में दुखी होता है और हमारी खुशियों में खुश होता है, उसे सब कुछ पता है हमारे बारे में। इसलिए पतरस कहते हैं कि अपने जीवन की हर एक चिंता को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो। मेरे प्रियो, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो दिन रात चिंताओं में रहते हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं में रहते हैं। अपने भविष्य की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने परिवार की चिंता, अपने आप की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, अनेक प्रकार की चिंताएं उनके जीवन में हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज सामने मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप चिंता न करें, बल्कि उस चिंता के विषय को आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। और जब आप उसे प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे देंगे तो प्रभु फिर आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि वचन कह रहा है कि उसे तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, परंतु जब तक आप उसके हाथों में वो चिंता देंगे ही नहीं, वो परिस्थिति को देंगे ही नहीं, तब तक प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए कि आप उस चिंता के विषय को, उस परेशानी के विषय को प्रभु यीशु मसीह के सामने ले जाएं, उससे कहें, वो आपके लिए उस काम को करेंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में भी अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं, परंतु हम उनके लिए चिंतित नहीं होते हैं। हम हर एक चिंता के विषय को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाते हैं और उसके सामने उसे सौंप देते हैं और उस चिंता को वहीं छोड़कर हम आ जाते हैं और फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और जब हमने ये किया तो परमेश्वर ने हमारे जीवन की हर एक चिंता के विषय को हमारे जीवन से दूर कर दिया और हमें बहुतायत से आशीषित किया। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। बस आपको यह काम करना है कि उस चिंता के विषय को, जिसके लिए आप चिंतित हैं, परेशान हैं, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और फिर उसे याद न करें, फिर उसे भूल जाएं, फिर यह न सोचें कि ये अब कैसे पूरा होगा। अब वो काम आपका नहीं है, अब वो काम प्रभु यीशु मसीह का है। आपको केवल उसका धन्यवाद करना है और उससे प्रार्थना करना है। हमें से बहुत से भाई बहन है, वो प्रार्थना तो करते हैं परंतु फिर भी उस विषय के लिए चिंता करते रहते हैं, उस विषय के लिए वो फिर भी परेशान रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस विषय को प्रभु के सामने ले जाना है और प्रभु को सौंप देना है और फिर उस विषय के लिए हमें चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। वो खुद उस विषय को हैंडल करेंगे। और जब आप इस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे तो हर एक चिंता, हर एक परेशानी आपके जीवन से चली जाएगी और प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता। प्रभु, हम अपने आप को शून्य करके, छोटा और दीन करके प्रभु आपके सम्मुख आते लॉर्ड। हम सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए पिता। हम सब महसूस करें कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। हाँ प्रभु यीशु, ये बहन, ये भाई प्रभु, इनका परिवार ये महसूस करे कि तू जिंदा परमेश्वर है और ये फील करे तेरी पाक उपस्थिति
इनके बीच में है लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। होली स्पिरिट हमें प्रार्थना में अगुवाई करे, आज शाम में आप हमारी अगुवाई करें। हालेलुया प्रभु, दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, जाने अनजाने में से प्रभु हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है हमें माफ करें पिता। और प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहता है वह तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमारी गुनाहों को माफ किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमने सुना प्रभु। हम सिर्फ इसे सुनने वाले ही ना बने प्रभु, परंतु इस पर चलने वाले और इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले हो सके परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। प्यारे प्रभु, ये वचन प्रभु हम सब भाई बहनों के जीवन में पूरा हो पिता। प्रभु जी सच में प्रभु हम अपनी सारी चिंताओं को आपके ऊपर डालें, क्योंकि पिता आप हमारी देखभाल करने वाले, आपको हमारा ध्यान है पिता। आप हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारा ध्यान रखते पिता, हमारी देखभाल करते पिता, हमारी चिंताओं से छुटकारा देते हैं प्रभु। उसी प्रकार आज की शाम में मेरे पिता, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस समय प्रार्थना में शामिल है पिता, जो आपसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, जो आशा लगाए हुए तेरे पास आए हैं मेरे प्रभु। इन सब की चिंताओं को प्रभु मैं आपके ऊपर डालती हूँ पिता, और कहती हूँ प्रभु यीशु की इनकी चिंता अब आपकी जिम्मेदारी है प्रभु। अब ये चिंता प्रभु ये भाई बहन ना करें, परंतु पिता आप इन चिंताओं को इनके जीवन से दूर करें, और प्रभु ये चिंता से छुटकारा पाने पाए प्रभु जी। प्रभु यदि आपने भविष्य की इन्हें चिंता है प्रभु, इनकी भविष्य की चिंता को मैं आपके हाथों में देती हूँ। यदि प्रभु इनकी शादी नहीं हुई है प्रभु, शादी के लिए ये भाई ये बहन चिंतित हैं प्रभु, एक अच्छा लाइफ पार्टनर देकर प्रभु आप इनकी चिंता को दूर करें और इनके जीवन में इन्हें सेटल करें प्रभु। हम दुआ करते जिन भाई बहनों के पास जॉब नहीं पिता, रोजगार का कोई साधन नहीं पिता, इनकम का कोई सोर्स नहीं पिता प्रभु, जब ये इस बात के लिए चिंता करते प्रभु, इस चिंता को भी मैं आपके हाथों में देती हूँ कि आप इनके इनकम के सोर्सेज को खोलें, आप इनके लिए प्रभु रोजगार का साधन बनाए, इन्हें अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें। यदि इनका कारोबार सही से नहीं चल रहा है, आजकल बिल्कुल डाउन हो गया है, हम दुआ करते हैं प्रभु कि इनका रोजगार अच्छे से चलने में आप इनकी मदद करें। जो बहनें संतान के लिए चिंतित हैं प्रभु, आप उन्हें संतान की आशीष देकर उन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह, उन्हें गर्भ का प्रतिफल दें, ताकि प्रभु उनके घर में भी प्रभु बच्चों की आवाज गूंजने पाए परमेश्वर। प्यारे पिता, जो अपने स्वास्थ्य के लिए परेशान है प्रभु, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु, जिन्होंने भी अपने प्रार्थना निवेदनों को प्रभु आज की शाम में दिया है प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए प्रभु, उनके परेशानियों को दूर करें प्रभु, और प्रभु उनके जीवन में आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे पिता। हम दुआ करते प्रभु जो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में और फोन कॉल्स के द्वारा अपने निवेदनों को निरंतर भेजते हैं पिता, आप उनकी भी सुधि लें प्रभु, और उनके जीवनों में भी आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा परमेश्वर। ये भाई बहन जब तुझसे मांगते हैं तो प्रभु आप इन्हें दें प्रभु। धन्यवाद पिता, आज की शाम में हम मांगते हैं प्रभु इन भाई बहनों के लिए पिता, अच्छी और मीठी सुकून भरी नींद को प्रभु, बुरे सपनों से छुटकारे को मांगते हैं प्रभु, डर से छुटकारे को मांगते हैं प्रभु। आज ये आजाद होने पाए हर एक डर से, हर एक फोबिया से, हर एक बुरे सपने से, और प्रभु ये मीठी और सुकून भरी नींद लेकर प्रभु निश्चिंत से अपने बिछौने पर सोने पाए प्रभु। हम दुआ करते प्रभु जी जो बीमार है पिता, आज की शाम में आप उनकी बीमारी की अवस्था को बदल कर प्रभु आप उन्हें बिस्तर से खड़ा कर कर भला चंगा करे प्रभु, ताकि प्रभु खड़े होकर चंगे होकर ये आपकी महिमा करे। धन्यवाद, हर प्रकार की बीमारी हम कहते हैं यीशु के नाम से इनके शरीरों से नष्ट हो जाए प्रभु जी। आप बुजुर्गों को चंगा करें, उनके जो हड्डियों के रोग हैं, जॉइंट्स पेन है, यीशु के नाम से निकल कर चले जाए। जो बच्चे बीमार है पिता, मेरे पिता परमेश्वर, यदि उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, वो देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, आप उन बच्चों को छू लीजिए और उनके शरीर में प्रभु जी आप प्रभु अद्भुत रीति से मिरेकल को करें प्रभु, ताकि वो चंगे होकर महिमा के कारण बनने पाए प्रभु जी। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि महिमा का साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप इन भाई बहनों को, नौजवानों को पिता, हर एक भाई हर बहन
बहन जो बीमारी में है आज की शाम में लॉर्ड वो चंगे होकर आपकी महिमा को करने पाए, क्योंकि महिमा यही युगानुयुग आपकी है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में हम प्रार्थना करते प्रभु आप इन्हें कोरोना वायरस से, हर एक महामारी से प्रोटेक्ट करें और दुष्ट की, शत्रु की हर एक चाल से इन्हें बचाएं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। तो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहे। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीषित किया है। दोस्तों, आप हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।